हम जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम लोग रूबरू होकर के एक दूसरे से बातचीत कर सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। धन्यवाद यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद देते एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, वचन देने के लिए आप हमारी सहायता गवाही करें। मुंह हमारा हो, शब्द आपके हो, हम घटे और आप बढ़े। सारा आदर सारी महिमा आपको देते यीशु पापा, आपके मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अभी हमारी बेटी शीनू ने एक कहानी सुनाई थी, दो भाइयों और एक बाप की। भैया ने कहा जरा वचन दे देना, बेटी कहानी सुना रही थी, मुझे याद आ गई कहानी। लूका 15 की 11 में कोई पढ़े जरा। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पढ़े। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। बस, एक बाप की दो संतान है। बाप एक है, संतान दो है, एक बड़ा है एक छोटा है। जैसे यहां राजू भैया और हम बैठे हैं। एक तो आज्ञाकारी है, बड़ा बाप का आज्ञाकारी बेटा, और दूसरा जो बाप की आज्ञाओं को नहीं मानता था। बाप ने दोनों बेटों के लिए समान अधिकार दे रखे थे, और बड़ा बेटा बाप की आज्ञा के अनुसार कार्यों को करता था, लेकिन छोटा बेटा जो था वो अनाज्ञाकारिता करता था, बाप की बातों को नहीं मानता था। अब बाइबल बताती है, एक दिन छोटा बेटा बाप के पास जाकर कहता है, मेरी संपत्ति का भाग मुझे दे दे। क्या हम जानते हैं प्रियो ये संपत्ति क्या है? कोई भी बता सकता है कि यह संपत्ति, परमेश्वर का वचन हमसे किस संपत्ति की बात कर रहा है? कुछ बोलना है? पूजा सिस्टर, कुछ बोलना है? परमेश्वर उत्पत्ति 2:7 में क्या कहता है? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में मिट्टी के पुतले के रूप में तैयार किया। जब उसने अपने स्वरूप में मिट्टी का पुतला बनाया, कोई एक्शन रिएक्शन उसके अंदर नहीं था प्रियो। जब परमेश्वर ने आदम के उस पुतले के अंदर अपनी सांस फूंकी, क्या हुआ? वो जीवित प्राणी बन गया। आदम किसकी संपत्ति? जोर से। परमेश्वर की। परमेश्वर की संपत्ति। हम और आप किसकी संतान? परमेश्वर की। आदम की संतान। आदम ने परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता की। उसने आदम को जो परमेश्वर ने हव्वा दी, अनाज्ञाकारिता दोनों ने मिल करके की, और जब अनाज्ञाकारिता की तो पाप वहां पर आया और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। करा नहीं करा? जब आदम परमेश्वर के अदन की वाटिका में रहता था तो उसको कितने बोझ का काम करना पड़ता था? कोई बोझ नहीं उठाता था। वो हमेशा उस अदन की वाटिका में आनंद ही आनंद करता था। लेकिन जब उसने विरोध किया तो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। और फिर वो कहता है, ऊंट कटारू गाएगा और इसी में तू रहेगा।
जब बाप ने बेटे को अब उसकी संपत्ति का भाग उसे दे दिया, उसे निकाल करके घर से बाहर खड़ा कर दिया और बेटा बड़ा खुश, चलो अब तो हमारे पास इतनी संपत्ति आ गई है, हम तो यहां बैठ के मौज करते थे, वैसे ही मौज हम इस घर के बाहर करेंगे। यहां तो बाप ने कहा था दारू नहीं पीना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। बाप के पास रहो तो बहुत से बंधन, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन जब बाप से दूर होके चले गए तो वहां पर बाप बोलने के लिए नहीं आया। बाप कभी हमसे दूर नहीं होता, हम उससे दूर हो जाते हैं प्रियों। बाप कभी दूर नहीं होता, हम उससे खुद अपनी सांसारिक अभिलाषाओं के चलते दूर होते चले जाते हैं। और जब वह बाप से दूर हो गया तो उसने अपना जीवन किस तरीके से बिताया। नीति वचन पढ़िए जरा, नीति वचन 23 की 30, 31, 32 जोर से पढ़िएगा ताकि सब लोग सुने। सिस्टर माइक लेके बोलो। उसकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने जो देर तक दाख मधु पीते हैं और मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। आगे आगे। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना। क्यों? क्योंकि अंत में वह सर्प के समान धंसता है और करेत के समान काटता है। ये है हमारी संगति। जब दाख मधु उड़ेला जाता है तो हम उसकी तरफ भागते हैं, कैसे भी छुप के 2 गिलास लगा लें। एक आयत और पढ़िए, कुलूसियों 3 उसकी 5 और 6 और 7। हमने अपना जीवन कैसे नाश की ओर ले जा रहे हैं हम। कुलूसियों 3 की 5, 6, 7। जोर से जी सिस्टर, जोर से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जी जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, लोभ, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर यानी पिता से दूर होते हैं तो हम कौन सा जीवन बिता रहे हैं? अभी हमने देखा पढ़ करके, दारू में, व्यभिचार में, गालियों में, झूठ में, ईर्ष्या में। आपस में मिलते तो हैं लेकिन अपने अंदर एक बहुत बड़ा कचरा भरे रहते हैं। हमारे अंदर एक बड़ा कचरा भरा रहता है, लेकिन हम मिलते बड़े प्रेम से, अरे भैया हम तो बहुत अच्छे, हम आपकी बड़ी चिंता करते हैं। बाद में कहते हैं नीचे से काट दो, ये कहां का दस्तूर है। और वो जब बाप से दूर हुआ तो उसने अपना जीवन इन चीजों में जा करके व्यतीत किया। प्रियो, आशीष कभी एकदम से नहीं जाती, आशीष कभी एकदम से नहीं जाती। वो परमेश्वर से धीरे 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 दूर होते होते थे बहुत दूर चला गया। बाइबल बता रही दूर देश में चला गया।
जब तक धन दौलत थी उसके और भी दोस्त यार उसके आसपास हुआ करते थे, लेकिन जब उसकी आशीषें घटने लग गईं, धीरे धीरे सारे दोस्त यार उससे दूर होते चले गए। और जब वो वहां पर रहा था, अब वो अकेला रह गया। अभी तक उसके साथ एक बहुत बड़ा झुंड था, उसी आशीषों में वो भी खाता था और मौज करता था, लेकिन जैसे जैसे आशीषें कम होने लग गईं, सारे दोस्त यार सारे लोग छोड़ करके जाने लग गए। और एक समय आया जब वो छोटा बेटा अकेला रह गया। आज उसके पास कुछ नहीं है, आज उसके पास कोई नहीं है। वो उसी शहर में जाता है और एक जगह जा करके अपने लिए एक नौकरी ढूंढता है। कौन सी नौकरी मिली उसको? वहां पर अकाल पड़ा, उसके जीवन में अकाल आया और उसने एक नौकरी ढूंढी, और वो इतनी अच्छी नौकरी थी कि सूअर चराने की नौकरी मिली। सूअर कितना अच्छा होता है ना? और बाइबल क्या कहती है? सूअर चराने की नौकरी, सूअर के साथ रहना है, सूअर के साथ खाना है, सूअर के साथ सोना है। आय हाय, कितना अच्छा खाना होगा, है ना सिस्टर? सूअर के साथ जो वहां बैठ के खाना खाया गया, सूअर कितने अच्छे मलमल के बिस्तर पे सोता है। देखा है आप लोगों ने सूअर को सोते खाते देखा है? देखा ही नहीं देखा? बताइए। और कितना स्वादिष्ट खाना वो खाता है। हम लोग खाएंगे क्या? प्रियो, वो सूअर जैसी जिंदगी बिताता था क्योंकि बाप के साथ उसने विरोध किया। और बाइबल बताती है वो एक वक्त वो बैठा हुआ था और बैठे 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 उसके दिमाग में आने लगा, कुछ चलने लगा, पिछला जीवन जो वो बाप के घर में बाप के साथ बिताता था। और वहां बैठ करके वो सोचता है, क्या यार मैं तो यहां सूअर के साथ रह रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, पी रहा हूं, लेकिन मेरे बाप के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है, जरूरत से ज्यादा चीजें मिलती है कि वो खुद भी खाए और दूसरे को भी खिलाए। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास लौट कर जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। उसके अंदर जो उसका आत्मा था, जो परमेश्वर के साथ, जब वो पिता के साथ था, वो जागता है और वो अपने आपे में आता है, वहीं बैठकर पश्चाताप करता है। कई लोग हमारे बीच में हम लोग से सवाल करते हैं, भैया परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं दारू पीऊं तो वो क्यों मुझे पिलाता है? मेरे सामने रखी रहती है, वो क्यों नहीं हटा देता? मुझसे ये गलत काम परमेश्वर क्यों कराता है? परमेश्वर ने हमेशा हर जगह हमें दो रास्ते दिए हैं, एक सही एक गलत। चुनाव हमारा अपना है। वो बेटा, छोटा बेटा अपने बाप के पास वहां से उठता है और अपने बाप के पास जाता है। बाप अपनी जगह पर खड़ा है, आज भी बाप अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, वो अपनी जगह पर है और वो इंतजार कर रहा है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी लौट कर मेरे पास आएगा। वो देखता है दूर से, लगता है मेरा बेटा लौट कर आ रहा है, पूछता है देखो कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं आ रहा है। बगल वाला कहता है हां लगता तो वही है। धीरे 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 जैसे वो पास आता है, प्रियो, बाप बिल्कुल कंफर्म हो जाता है ये मेरा ही बेटा है। थोड़ी दूर रह जाता है तो वो जाकर उसे गले लगाता है और क्या करता है? जोर से बोलिए, चूमता है। अभी यहां हमारे बच्चे बहुत से बैठे हुए थे, सैम्बल भी बैठा हुआ था। अगर ये बच्चा बाहर कीचड़ बड़ा गड्ढा पड़ा हो
और उसमें गिर जाए तो हम क्या करेंगे? जोर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जोर से बोलो तो भाई। हम जाएंगे, उसको ऐसे उठाएंगे, उठ, दिखाई नहीं देता है तुझे? नहीं दिख रहा है यहां गंदा पड़ा हुआ है? उठ, हट, चलो इसको नहला के लाओ। उसके बाद उसे दूसरा कपड़ा पहनाएंगे, फिर कहेंगे बेटा ये गंदी जगह है, यहां मत जाना। यही करेंगे ना? बोलिए प्रियो, यही करेंगे ना? लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाप दौड़ के गया और उसने जाकर बेटे को गले लगाया और बहुत चूमा, बहुत चूमा। अब वो बेटा आ कहां से रहा था? बोलिए कहां से आ रहा था? सूअर के पास से। हम और आप जब बाप से दूर रहते हैं तो सूअर की जिंदगी बिता रहे होते हैं। हमारे अंदर इतनी गंदगी लगी होती है कि अगर हम अपनी गंदगी खुद देख लें तो हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। हम अपनी गंदगी नहीं देख पाते, लेकिन बाप ने क्या किया? उस गंदगी को चूम चूम करके साफ कर दिया। बाप ने हमारी गंदगियों को धो करके साफ नहीं किया, बल्कि चूम चूम के साफ किया। और जब किसी चीज को चूमा जाता है तो उसकी सारी चीजें हमारे कहां जाती हैं? अंदर आ जाती है। उसने हमारी गंदगियां अपने अंदर ले ली और हमें धो करके शुद्ध कर दिया। और जब उसने धो के शुद्ध किया, उसके बाद उसने अपने नौकरों से कहा इसको ले जाओ, नहलाओ, धुलाओ, अच्छा वस्त्र पहनाओ। इसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ। वारिस होने का अधिकार दोबारा उसने हमको और आपको दिया। जो अधिकार हम अदन की वाटिका में खो चुके थे। आदम हमारे पूर्वज है ना, तो पूर्वजों से जो विरासत मिलती है वो उसको तो हम बड़ी जल्दी गले लगा लेते हैं। मेरे बाप ने मुझे 2 मंजिला मकान दिया, लेकिन ये पीछे से जो आ रही है गंदगी, उसको भी तो हम गले लगाए रहते हैं। और वो गंदगी आज भी हमारे आपके पास है। और उसने, हमारे बाप ने हमें अंगूठी पहना करके वारिस होने का अधिकार दोबारा दिया। नौकर चाहे जितने भी हो, उसको घर के अंदर पूरी तरीके की आजादी नहीं होती, लेकिन वारिस को सारी आजादी होती है। वो कोई भी ताला खोले, कोई भी बंद करे, उसे कोई नहीं रोकता। उसके बाद उसने कहा इसके पांव में जूतियां पहनाओ। जूतियां क्या है? बोलो बोलो। जूतियां, मेल की जूतियां। एक समय था जो हम भी एक गड्ढे के अंदर थे। परमेश्वर ने उस गंदगी के गड्ढे से बाहर निकाला और जूतियां पहनाई कि जैसे मैंने तुझे बचाया, वैसे ही मेरे और भी बच्चे हैं जो आज गड्ढे में पड़े हुए हैं, उसको वहां से निकाल। और मेल की जूतियां पहना, ताकि वो मेल, उस बाप से जो हमारा रिश्ता टूट चुका है, वो रिश्ता बन सके फिर से। ये है मेल की जूतियां प्रियों। उसने पशु कटवाया और बड़ी दावत की और कहा मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है। एक अंतिम आयत पढ़िए, यशाया 43 की 1। यशाया 43:1। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि एक मिनट सिस्टर। हे इज़राइल, ये इज़राइल कौन है? चुने हुए लोग, चुनी हुई जाति, चुना हुआ व्यक्ति। वो कह रहा है इज़राइल, यानी तेरा रचने वाला, हमारे और आपको बनाने वाला। और हे याकूब,
तेरा सृजनहार, हमारा हमको सृजने वाला, बनाने वाला यहोवा यूं कहता है जी, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जी, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रेज द लॉर्ड। मत डर। जो डर एक समय हमारे और आपके अंदर था कि आज के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं है, आगे का जीवन कैसा होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम उस समय बंधुआई में थे, बंधनों में थे। वो कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेकर बुलाया है। यहां पे अगर 500 लोग बैठा दिए जाएं तो सबका नाम तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन उस बाप की कितनी संतानें हैं, कितनी संतानें हमारे पास गिनती नहीं है, लेकिन वो बाप हर एक को नाम लेकर के बुला लेता है। प्रियो, आज प्रभु की मेज लगी है, आज प्रभु की मेज का दिन है। प्रियो, क्या हमने अपना पुराना जीवन त्यागा या नहीं त्यागा? क्या हमने यीशु से मुलाकात की या नहीं की? क्या वो वास्तव में हमारा रचने वाला है या नहीं है? हमने चुनाव क्या किया है? प्रियो, इस मेज के पास आने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि क्या हमने सांसारिक रीति से चुनाव किया है या हमने अपनी आत्मिक रीति से अपने उस बाप का चुनाव किया है जो हमसे यशाया 43 की 1 में कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, आपने देने में सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोगों ने वचन को सुना है यीशु पापा, चाहे जहां पर भी एक एक जनों को बहुतायत से आशीषित करें। ये वचन अब आपके यीशु पापा अपने प्रियों के हृदय के अंदर यीशु पापा आपके नाम से मोहर बंद करते हैं, कोई भी विरोधी तत्व चुराने वाला ना हो। यीशु पापा आगे की सभा आपके दास के सुपुर्द करते हैं। प्रभु जी, छोटी सी दुआ सुनकर कबूल करें, आपके मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।